हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। 777 पोर्टल की क्या एनर्जी है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। और चलिए बात करते हैं। और कुछ ऐसे मैसेज हैं, जो डिवाइन मैसेज है, जो आपको फॉलो करना, वो भी आज मैं इसके बारे में बताऊँगी कि क्या एनर्जी चल रही है। सबसे पहले बात, हमारी डिवाइन फेमिनाइन अब पावर में आ चुकी हैं। उनकी एनर्जी एक क्वीन लाइक हो गई है कि उन्हें अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सभी डिवाइन फेमिनाइन को एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपने जो अभी अपने ऊपर काम करके जो एनर्जी में आई हैं, वही आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आपने अपने इमोशनल साइड को एक तरफ से नीचे रखकर अपने ऊपर काम किया, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाया है, एक डिवाइन फेमिनाइन बन गई हो। तो आप अपने जो मतलब अब तक की सफ़र में आपने जो नॉलेज इकट्ठा की है, उसके ऊपर काम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ट्रस्ट रखें डिवाइन पर। आगे जो भी होगा आपके हित में होगा। अपने सेल्फ को कभी मतलब अपने सेल्फ से प्यार करें, खुद से प्यार करें। सबके लिए एक मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी चीज़ सोच के किसी के पीछे नहीं जाना है, और ना ही कभी मतलब इमोशनल होना क्या, आप होती ही नहीं हो तो होना क्या है। हाँ, हमेशा एक सेंसिटिविटी के साथ काम करना है। आप सेंसिटिव नहीं हो सकते, आप अपने प्योरिटी को हमेशा बनाए रखें। आप एक ऐसी वर्ल्ड में पहुंच चुके हो कि आपका डिवाइन मतलब जो गेटवे ओपन हो चुका है। 7-7 का जो पोर्टल है, इसमें एक नया गेटवे ओपन हुआ है। आप सभी एक नए डायमेंशन में जाने के लिए तैयार हो। जो जो फेमिनाइन अभी 5 डायमेंशन में थी, 5D में थी, वो अब 7D में, और या जो 7D में और 8D में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। सभी डिवाइन फेमिनाइन अपने अपने पावर में आ चुकी हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। और ये नया गेटवे आपके लिए इसीलिए डिवाइन ने खोला है। सबके लिए आपकी लाइफ में अबुंडेंस आने वाला है। आपके जो भी आसपास के लोग हैं, आपको नर्चर करेंगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा, हर तरफ से बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। जो आपने अपने इतना इनर वर्क किया, इतना अपने आप को निखारा, इसलिए ये सब आउटकम इसी का है जो आपको मिल रहा है। आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप आगे जा रहे हो, और इसी की का आउटकम है डिवाइन ने जो आपको दिया है। आप एक अपनी ऊर्जा में बहुत ऊपर उठ चुके हो। आप हर कॉन्फ्लिक्ट से निकल चुके हो। आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर, आप ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ते जाओगे। बस पॉजिटिव थिंकिंग रखना है आपको अपने, और एक्शन लेना है। आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड या इनर वॉइस को सुन के एक्शन लेना है। किसी भी चीज़ के लिए स्टक नहीं रहना, क्योंकि आप पावर में आ चुके हो। आप एक ऐसी मैजिशियन के ऑरा में आ चुके हो कि जो अब किसी की बातों में बेवकूफ़ नहीं बनेगा। उसने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर ली है। आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इतने पावर में आ चुके हो, तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन करनी है आप कर सकते हो। ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अपनी इनर वॉइस को सुने, आपके अंदर जो भी है उस क्वालिटी को बाहर निकालें, अपने क्रिएटिव साइड पर काम करें। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आने वाली है। आपका जो नेचर है ना, लोगों को सपोर्ट करना, जो काइंड हार्ट है आप है ना, उसी वजह से डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना स्वीकार की है, आपको इतना सब कुछ दिया है। तो वो ऊपर वाला देख रहा होता ना कि आप कैसे हो। आप अपनी लाइफ पे भरोसा रखें, अपने डिवाइन पर भरोसा रखें। आपकी लाइफ में जो आने वाला है ना, आप खुद हैरान होंगे। आप ने एक ऐसी ऑरा में थे जो ब्लाइंड फेथ करते थे, सब पे किसी पे भरोसा कर लेते थे, पर अब आप वो नहीं हो। अब अपनी लाइफ में आप एडवेंचर पाने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, बहुत सारे आपको मतलब इतना प्लेजर डिवाइन की तरफ से मिला है कि बस आप इस ऑरा में आ चुके हो कि जो इसे एक तारा होता है जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में रोशनी फैलाता है। आपने अपनी जो स्ट्रेंथ थी कभी नहीं खोई। आपने डिवाइन से क्लेम किया, आपने कभी अपनी होप को नहीं खोया। आप जो फेस से अपना पर्पज करिए, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में रिन्यूअल आने वाला है। आपने जो चीज़ें मतलब स्पिरिचुअलिटी में ना जो आगे करके आपने किया है ना, वो
कोई नहीं कर सकता। आपने बहुत कुछ झेला पर आप आगे आई हो। आप इसीलिए आपकी जो कहते हैं ना, कोई पूरे दुनिया की खुशी डिवाइन ने आपको देने का सोचा है। आप जो भी अपनी लाइफ में सीखा है, आज तक जो किया है, उस पे आगे लोगों को बढ़ाएं। उस सीख से आप लोगों को के अंदर पॉजिटिव चीज़ें भरें। आप उन्हें सिखाएं कि आपने ये चीज़ें कर दिखाई है, आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें थी पर आपने उस पे काम किया और आप आगे बढ़ी। तो सबको अपनी नॉलेज से, अपनी चीज़ों से सबको आगे बढ़ने की कोशिश करें, काम करें लोगों पे। आपके पास इतना सब कुछ है कि आप जो घड़ा है आपका ना, वो कितना भी भर नहीं सकता। वो चाहे जैसे होता है ना कि हम कितना भी खा लें पर हमारे पास होता ही होता है। तो आप एक इस ऑरा में आ चुके हो, आप किसी को कितना भी दोगे वो कम नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइन का न्याय आपके लिए है। हाँ, अब बात करूँ मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन अभी जगलिंग में है, क्योंकि वो अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं। वो पैसे को लेकर और आपको लेकर थोड़ा-सा जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका नेचर ना मैनिपुलेटिंग का होता है। वो कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, अभी भी उसी स्थिति में हैं। पर कहते हैं ना कि अब वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जैसे जो चीज़ें उनको मिली हैं, जो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, डिस्कस वो बार बार अपने आप में सोचते रहते हैं, आपको लेकर, पैसे को लेकर कि मैं बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं, पर हाँ, आगे आपकी ही विक्ट्री है, आगे जीत होगी। वो अपना न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे मैस्कुलाइन, और आपके लिए आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब जो क्योंकि उनको ना अपनी क्रिएटिव साइड निखारनी है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें अपनी विल पावर पे जो भरोसा करना आगे होगा, वो अपने डिज़ायर को लेकर काम करेंगे, क्योंकि उनकी डिज़ायर आप हो, तो उसको भी काम करेंगे, वो पावर में आएंगे। और एक ऐसे मतलब होता नहीं कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पागल हों और उससे और नई बिगनिंग इसीलिए होगी। आपको उनको भी, उनकी भी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सभी मैस्कुलाइन के। और हाँ, ग्रोथ होने वाली उनकी भी लाइफ में, तो ये आपके लिए भी खुशी की बात है। मैस्कुलाइन कई बार अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते हैं। वो थोड़े से कभी कभी हो जाते हैं, जैसे उनको ना अपने ही थिंकिंग से बार बार सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा उलझे हैं मैस्कुलाइन, और वो अपनी जो इमोशन साइड है उसको अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि वो जगल कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी वो ऐसी एनर्जी में है, जैसे एक इंसान होता है कि उसका न्यू बर्थ होने वाला है और वो मर के भी मतलब फिर से नया जन्म लेता है। एक बार वो डार्क नाइट ऑफ सोल में जाता है। अभी मैस्कुलाइन की स्थिति आपको बता दूं, इतनी बुरी चली, इतनी बुरी चली, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग चल रही है, तो उस वजह से उन्हें बाहर की दुनिया में भी प्रॉब्लम हो रही है और उनकी हेल्थ इशू भी हो रही है। तो हेल्थ की वजह से वो काफ़ी परेशान है कि ना तो बाहर कुछ अच्छा हो रहा है, ना तो मेरी हेल्थ में कुछ हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब उनकी हेल्थ में मतलब लेग में पेन, कमर में पेन, उनके मतलब हेड में पेन है, क्योंकि वो उनका पूरा जो है ना चक्रा की जागृति एक साथ होती है फेमिनाइन, तो डिवाइन ने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो समय का पहिया बदल चुका है, आपके साथ नया होने वाला है। आप दोनों की लाइफ में गुड लक आने वाला है। जो भी कर्मा था वो ख़त्म हो चुका है, कर्म की साइकिल ख़त्म हो चुका है, और डेस्टिनी आपकी बदलने वाली है। जो आपने डिवाइन ने आपको पहले दिया था वही आने वाला है। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है, मतलब बहुत मैसिव चेंज आने वाला है, बहुत चेंज आने वाला है। और जिसे कहते हैं ना कि हम एक ऐसे इंसान होते हैं कि जो डाउन टू अर्थ होते हैं। हम किसी की कुछ सोचते नहीं हैं, किसी के लिए कुछ भी हद तक कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, चैलेंजेस तो हैं, पर हाँ ठीक है, आगे आप सबकी लाइफ में ग्रोथ ही आने वाला है। इमोशनल ज़्यादा हो रहा है मैस्कुलाइन, क्योंकि वो अपने इल्यूजन में थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आपके लिए मतलब बताए, जो सपने उन्होंने आज तक देखे थे वो नहीं पूरे हुए कभी भी, तो थोड़ा सा इमोशनल है मैस्कुलाइन। वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर फियर, एंजाइटी, और उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट निकलना है इस फेज से। तो क्या अभी मैस्कुलाइन इस एनर्जी में उनका जैसे लग रहा है कि उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, हर तरफ से उनके बहुत दुख में हैं। जैसे होता नहीं कि हर तरफ से छुरियाँ चल रही उनके ऊपर, ऐसा है। उन्हें इमोशनल पेन भी है। मतलब वो एक तरह से ना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, अपनी
जो भी मैस्कुलाइन अभी ऐसी स्थिति में अगर उनकी शादी वगैरह हो गई होगी तो वो डाइवर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते, उस रिश्ते से वो निकलना चाहते हैं। उन्हें उस रिश्ते में कुछ अभी तक मिला नहीं है, तो वो हार गए हैं। अब उन्हें लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब मैं नहीं करने वाला कुछ, यहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ। तो जो भी मैरिड हैं मैस्कुलाइन, उनके लिए ये है कि वो निकल के उस शादी से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना आप में पूरी दुनिया अपनी दिखती है, आपके इर्द गिर्द ही उनकी पूरी दुनिया बसी हुई है। और आप एक ऐसे पर्सन उनको लगते हो जो उन्हें कंप्लीट करते हो। उनको मतलब हर तरह से, एक होता नहीं कि पूरा हर चीज़, मतलब माँ बाप भाई बहन जो भी है वह आप ही देखते हो। इसलिए वो थोड़े से ऐसा चाहते हैं, आपके साथ वो घूमना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी खुशियों को, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उन्हें पीस दे। तो इसलिए वो डाइवोर्स भी कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ मैस्कुलाइन का जिन्होंने शादी में है वो डाइवोर्स की मतलब एक्शन लेंगे, डाइवोर्स होने वाला है। ये पोर्टल सबके लिए बहुत बिग न्यूज़ लेके आ रहा है। अभी फ़िलहाल उनकी थिंकिंग जो है ना नेगेटिव चल रही है, वो अपने आप से लड़ रहे हैं, पर इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शन में खुद को महसूस कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, पर आपका जो वर्क है डिवाइन फेमिनाइन, आपका जो पावर है उसके लिए न, इनको तो सुधरना ही होगा, इनको अपने उसमें आना होगा। तो बहुत सारे क्योंकि ये कर्मा है ना, कर्मा में सभी उलझे रहते हैं। और जब हमारा कर्मा हम पे फेस करना रहता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो 7-7 का पोर्टल है ना, ये एक बहुत भाग्यशाली 7-7 बहुत भाग्यशाली नंबर है, एक नए भाग्य का उदय करता है। तो आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, वो आपकी लाइफ में ना बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि आप एक्शन लेने के मोड में आ जाओगे। और एक्शन मतलब क्या है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपने अपनी लाइफ को लेके आज तक सोचा, जो भी मतलब एक्सपीरियंस लिए हैं, आप एक ऐसी स्थिति में आओ, आप निर्णय लेने एक्शन लेने के लिए तैयार रहो। बाकी सब डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है। अब बहुत सारे सोलों की आध्यात्मिक जागृति हो रही है। अब वो कौन है, वो मैस्कुलाइन है, क्योंकि फेमिनाइन तो जागृत हो चुकी है पहले से, तो मैस्कुलाइन की आध्यात्मिक जागृति हो रही है। उनकी जो नया गेटवे ओपन हो चुका है, तो उसमें वो प्रवेश करने के लिए अभी उन्हें थोड़ा सा तैयार करा जा रहा है। पर हाँ, कुछ दिनों में ये जल्दी ये सुधार होगा, सबके अंदर होगा। इसलिए वो अभी इस स्थिति में है। जो 7-7 का पोर्टल आया है, तो कुछ दिन से मैस्कुलाइन की एनर्जी यही चल रही थी। अभी कल भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। पर हाँ, आप सभी को अपने इनर वॉइस को सुनना है, अपनी इनर वॉइस पे काम करना है, कभी फेथ नहीं खोना डिवाइन पे। और आपके साथ जो भी आज तक हुआ, किसी ने भी कुछ किया, तो आप सबको फॉरगिवनेस में जाना है, सभी को माफ़ करना है। जो भी आपके ने दुख दिया वो समझ लिए डिवाइन की तरफ से एक आपको लेसन था, आपको मजबूत बनाने का। तो अगर परमात्मा हमारी गलतियों को माफ़ करता है, हम हमेशा कई बार गलतियां करते हैं, तो आपको भी ये चीज़ ऑरा में आना होगा। आपको अपनी जो क्योंकि डिवाइन लाइट जो है ना, वो हमेशा हमारा संरक्षण करती है, हमारे इर्द गिर्द रहती है। तो इसलिए हमें माफ़ करना ही होगा। ईसा मसीह ने जैसा 7-7 नंबर, ईसा मसीह ने भी अपने बाइबल में बोला था कि हम किसी को 77 बार भी माफ़ कर सकते हैं, इतनी हमें क्षमता होनी चाहिए। तो आप सबके के लिए आज की जो 7-7 पोर्टल की एनर्जी यही है। और डिवाइन से प्रार्थना है कि आप सबकी जो भी विशेष हो सब पूरी हों, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सब इतने कैपेबल हो जाएं कि सब अपने जीवन को लेकर आपने इतनी मेहनत की है डिवाइन फेमिनाइन। और मैस्कुलाइन भी बहुत परेशान शुरू से उनकी लाइफ में ऐसे हुआ, तो वो कहाँ जाएंगे, आपकी खुशियों को चुनेंगे। तो सबके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी को पहली बात तो एक आपके लिए ये गाइडेंस है कि सबको थैंक यू बोलिए, सबको माफ़ करिए। आज का एक जो भी मेडिटेशन आप करिएगा, वह ये सोच कर करिएगा कि मुझे सबको माफ़ करना है, मुझे अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ मन में अपने ज़िंदगी में रखना नहीं, अपने मन में नहीं रखना है, सब कुछ इरेज करना, पुरानी यादों को, बुरी यादों को मुझे अपने मन से निकालना है। और सबको थैंक यू बोलना जिसने आज तक मेरी लाइफ में जीवन जीने के लिए सर्व किया। तो यही आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस था। थैंक यू ऑल एंड लव यू। और आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। यूट्यूब पे सब बहुत सारे चैनल हैं, पर आप सबको भी पता है हर जगह अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है।
क्योंकि लोग ना खुद से ये चीज़ें बनाते हैं, वो डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत सबको है। तो कोशिश करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ें, लोगों तक पहुँचे, सच्चा ज्ञान सब तक पहुँचे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कहना मेरा फ़र्ज़ था। थैंक यू ऑल एंड लव यू।